हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का 6th चैप्टर, दैट इज़ फ्रॉम फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल थ्योरी। उसका एक चैप्टर दैट इज़ जस्टिस, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस, हमें कवर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल द आइडिया ऑफ जस्टिस, देन उसमें हमें पढ़ना है प्रोसीजरल जस्टिस एंड सब्सटेंटिव जस्टिस. Then we have to see needs, rights and desert. Then the most important topic, that is Rawls liberal egalitarian principle of social justice. Then उसके अंदर critic of utilitarianism, Rawls liberal egalitarian principle of justice, the social contract procedure, the basic structure of society, and some criticism of Rawls liberal egalitarian conception of justice. So guys, let's start first from the introduction part. So guys, justice is of central importance in political practice and theory. Justice कैसा है? Justice को एक central importance दी गई है political practice में और theory में. In defending or opposing law, public policies and administrative decision of government, appeal are made to notion of justice. Means अगर कोई law को oppose किया जाएगा या फिर कोई पब्लिक डिसीजन को, गवर्नमेंट की कोई भी डिसीजन को अगर अपोज किया जाएगा तो एक अपील दी जाती है जस्टिस के लिए. जस्टिस इज़ ऑल्सो इन्वोक्ड इन सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट. तो जस्टिस कहाँ पे? जस्टिस सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट में, सिविल डिसओबीडियंस में, सत्याग्रह कैंपेन में जस्टिस इन्वोक किया जाता है. थर्स द सिविल राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ मूवमेंट आर इसेंशियली मूवमेंट फॉर जस्टिस. तो ये जो सिविल राइट्स होते हैं, सिविल लिबर्टीज़ मूवमेंट होती है, ये सारे ज़रूरी होते हैं जस्टिस के लिए. सो आर द दलित, फेमिनिस्ट एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट. तो आप देखा जाता है जस्टिस के लिए बहुत सारी मूवमेंट होती है, बहुत सारे मार्च किए जाते हैं ताकि हमें जस्टिस मिले. Then while a decent or good society or polity must have several virtues, justice is according to a widespread view. The first of them, in the word of leading contemporary moral and political philosopher John Rawls of Harvard University. जो जॉन रॉल थे, उन्होंने जस्टिस के बारे में ये कहा था, दैट इज़ जस्टिस इज़ द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन. जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उसका फर्स्ट वर्च्यू क्या है? जस्टिस उसका फर्स्ट वर्च्यू है. एंड उन्होंने उनके एक बुक में, दैट इज़ अ थियरी ऑफ जस्टिस, जो पब्लिश हुई थी 1971 में, उसमें भी उन्होंने जस्टिस के बारे में लिखा था. एंड गाइस, जो हमारा प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी जस्टिस, एक जो वर्ड है जस्टिस, वो मेंशन किया गया है. तो आप सोच ही सकते होंगे जस्टिस कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. एंड जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जस्टिस, बिकॉज विदाउट जस्टिस वी कांट गेट द प्रॉपर लिबर्टी, वी कांट गेट द इक्वालिटी. अगर हमारी कोई लिबर्टी, अगर हमारी कोई इक्वालिटी या फिर हमारे फ्रैटर्निटी के ऊपर अगर कोई आ जाती है या फिर कोई क्वेश्चन होता है, तो हम जाते हैं सीधा जस्टिस अचीव करने के लिए. हम सीधा कोर्ट में अपील करते हैं, हम हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं. अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वॉलेट होता है, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई अदर पर्सन हमारे फंडामेंटल राइट को वॉलेट करता है, तो हम सीधा जाते हैं जस्टिस अचीव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो भी हमारे पास का कोर्ट होता है उसमें जाते हैं. अगर हमारा कोई भी नॉर्मल कोर्ट अगर हमें प्रॉपर राइट नहीं देता है, तो हम सीधे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में. जो भी कोर्ट्स है वो कोर्ट्स के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है, या फिर वो कोर्ट किसी के गवर्नमेंट के या फिर किसी के ऊपर उसका कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि उसको प्रॉपर वो जस्टिस हमें प्रॉपर मिलता है जस्टिस हमें. तो गाइस, जस्टिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे प्रीएम्बल में भी मेंशन है. सो गाइस, इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही. एंड मूविंग फॉरवर्ड हम जाते हैं सीधा हमारे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द आइडिया ऑफ जस्टिस. मतलब ये जो जस्टिस का आइडिया है वो कहाँ से आया है. सो गाइस, द वर्ड जस्टिस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. जो ये जस्टिस वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है, जंगियर, जिसका मतलब क्या होता है? टू बाइंड और टू टाई टुगेदर. एंड जस्ट अ बॉन्ड और टाई. तो मतलब इसका मतलब क्या है? जस्टिस मतलब एक बॉन्ड बना के रखना, लोगों को एक साथ बांधे रखना होता है. एज अ बॉन्डिंग और जॉइनिंग आइडिया, जस्टिस सर्व्स टू ऑर्गेनाइज पीपल टुगेदर इनटू अ राइट ऑफ फेयर ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग टू ईच पर्सन हीज और हर ड्यू शेयर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट. मतलब इसका मतलब क्या है? लोगों को एक साथ बांधे रखना, एक साथ जुड़े रखना, और हर पर्सन को उसका जो ड्यू है, उसके जो प्रॉपर राइट्स है, उसकी ड्यूटीज़ है, उसके रिवॉर्ड्स एंड उसके पनिशमेंट, वो सारे देना.
द रोमन एम्परर जस्टिनियन स्टेटेड सम ऑफ द परसेप्ट ऑफ जस्टिस एज अल्टरम नॉन लैडर, इसका मतलब है नॉट टू हार्म और इंजर अदर, एंड सम क्यू ट्रिब्यूर, इसका मतलब है टू एलोकेट टू ईच वॉट इज ड्यू टू हिम और हर। देन जस्टिनियन परसेप्ट ऑफ जस्टिस वे डिराइव फ्रॉम द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, जो एरिस्टोटल है फिलोसोफर, जो बहुत जाने माने फिलोसोफर है। उन्होंने क्या डिफाइन किया है जस्टिस को? जस्टिस एज अ ट्रीटिंग ऑफ इक्वल इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली इन प्रोपोर्शन टू देयर इनइक्वालिटीज़। मतलब एरिस्टोटल ने कहा है कि जस्टिस मतलब क्या है, इक्वल को हम इक्वली ट्रीट करेंगे एंड अनइक्वल को अनइक्वली ट्रीट करेंगे। He had also distinguished 3 types of justice, namely distributive justice, corrective justice and commutative justice. उन्होंने और जस्टिस को 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एंड एज अ मोरल पॉलिटिकल वैल्यू जस्टिस इज इंटरलिंक्ड विथ सच अदर मोरल पॉलिटिकल वैल्यूज एज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, एंड जस्टिस इन तीनों से भी रिलेटेड है। What makes a society or state just in a basic sense is its right of fair ordering of human relation by giving to each person her or his due rights and duties as well as due rewards and punishment. That is, हर person को उसके due rights, उसकी due duties, rewards and punishment मिलना चाहिए। तो justice के थ्रू हमें ये सारी चीज़ें मिलती है। अगर कोई पर्सन कुछ गलत करता है तो उसको उसकी पनिशमेंट मिलती है। अगर कोई पर्सन के कोई राइट्स को वॉयलेट किया जाता है तो उसे उसके राइट्स प्रॉपर मिलते हैं। एंड वी द सिटीजन हैव to perform our particular duties. Justice does this by bringing about adjustment between the principle of liberty, equality, cooperation, etc. तो गाइस ये जो है टॉपिक आइडिया ऑफ जस्टिस में इतना ही बताया गया है कि जो जस्टिस वर्ड कहाँ से आया है, उसका मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें। नाउ जो 2 टाइप के जस्टिस है, दैट इज़ प्रोसीजरल जस्टिस एंड सब्सटेंटिव जस्टिस। तो इन शॉर्ट आई विल टेल यू दैट प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है। प्रोसीजरल जस्टिस मतलब होता है जो भी जस्टिस प्रोसीजर से दिया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर प्रोसीजर, तो उसे कहा जाता है प्रोसीजरल जस्टिस। अ डिस्टिंक्शन इज ड्रॉन बिटवीन प्रोसीजरल जस्टिस एंड सब्सटेंटिव जस्टिस। द फॉर्मर रिफर टू जस्टिस ऑफ फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी ऑफ द प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर थ्रू विच अ लॉ और पॉलिसी और डिसीजन इज अराइव्ड एट एंड अप्लाइड। तो वही प्रॉपर प्रोसीजर के साथ जस्टिस दिया जाता है एंड डिसीजन लिया जाता है। सब्सटेंटिव जस्टिस रिफर्स टू जस्टिस और फेयरनेस ऑफ द कंटेंट और आउटकम ऑफ लॉ, पॉलिसीज, डिसीजन एक्सेट्रा। और सब्सटेंटिव जस्टिस किसके थ्रू होता है? दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, आउटकम ऑफ लॉ, पॉलिसीज, डिसीजन, इसके ऊपर सब्सटेंटिव जस्टिस मिलता है। Then principle of procedural justice have traditionally been based on the idea of formal equality of person, that is the equality as human being or as subject of the rule of law irrespective of the differences in gender, religion, race, caste, wealth, etc. Often right-based justice is seen as procedural justice, whereas need-based justice is seen as substantive justice. That is, in short, in simple word, प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है? राइट बेस्ड जस्टिस होता है। जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स, पर्टिकुलर राइट के बेसिस पे जस्टिस लिया जाता है, उसे कहा जाता है प्रोसीजरल जस्टिस। बट ऑन द अदर हैंड सब्सटेंटिव जस्टिस मतलब होता है जो नीड के हिसाब से लिया जाता है, नीड को देख के। आज के मतलब कोई चीज़ पुराने ज़माने में जो डिसीजंस लिए जाते थे और वो जो अभी के ज़माने के डिसीजन है वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि पुराने ज़माने की लाइफ अलग होती थी, पीपल्स अलग होते थे। बट आजकल के जो लोग हैं उनकी नीड्स हैं, उनकी ज़रूरत है, वो डिफरेंट हो गई। तो जो आजकल के नीड के हिसाब से जो डिसीजन लिए जाते हैं उसे कहा जाता है सब्सटेंटिव जस्टिस। तो गाइस आई होप सो आपको ये प्रोसीजरल जस्टिस एंड सब्सटेंटिव जस्टिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल सी नीड, राइट एंड डेजर्ट। तो गाइस जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल जस्टिस, वो उसी के बेसिस पे ये हमें देखना है। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था राइट बेस्ड जस्टिस, तो जैसे जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द राइट्स, तो उसे कहा जाता है प्रोसीजरल जस्टिस। तो वैसे ही जो राइट बेस्ड जस्टिस होता है, डिसीजंस लिए जाते हैं, वो होते हैं राइट्स। जो नीड के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं उसे कहा जाता है नीड्स बेस्ड जस्टिस। एंड डेजर्ट मतलब होता है जो नेचुरल होता है, जैसे कि डेजर्ट बेस्ड जस्टिस, कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस आर
कॉल्ड एज नेचुरल जस्टिस। उसे क्या कहा जाता है? नेचुरल जस्टिस। इट इज़ टफ एंड नॉन इगैलिटेरियन वर्जन ऑफ राइट बेस्ड जस्टिस। इट emphasizes the idea of natural desert or innate worth of the individual, which are assumed to continue the basis of God given natural unalterable order of things। मतलब सिंपली ये कैसे बेस जस्टिस होते हैं? जो नेचुरल जस्टिस होता है, जो गॉड गिवन, लोग सोचते ये हमें गॉड गिवन दिया है, नेचुरल है, इसे कोई बदल नहीं सकता, तो वो जस्टिस होता है डेजर्ट जस्टिस। नाउ ड्रॉल। तो गाइस आई होप सो कि आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। गाइस ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो आई होप सो कि मुझे लग रहा है कि मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट बनाना चाहिए, मुझे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डेफिनेटली कंप्लीट दिस चैप्टर जस्टिस। तो आई होप सो यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। See you in the next video. Thank you. Bye bye.